चलिए आज हम फिर एक रेसिपी लेकर आप लोग के सामने आ गए हैं जो एकदम यूनिक और एकदम आसान डिश बनाए हैं, जो है लौकी की कोफ्ते, जो एकदम बहुत ही कम कम रेसिपी के साथ बन जाएगा और बहुत ही आसानी से आपके घर में जो चीज़ भी है उससे आप लौकी का कोफ्ता बना सकते हो और ये बहुत ही यमी और डिलीशियस लगता है खाने में। इसको हमने कैसे बनाया है चलिए हम दिखाते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी, एकदम बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। अंदर तक देखिए इसका ये हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगता है। रोटी, चावल, तंदूरी रोटी, आप किसी के भी साथ इसको खा सकते हैं। इसे हमने कैसे बनाया है चलिए हम इसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमने लौकी ले लिया। देखिए हमारे यहाँ इतना बड़ा लौकी आया था तो हमने आधा तो इसमें बंद करके बनाया, आधे का हम सोचे चलिए आपको लौकी की लौकी की कोफ्ते बना करके दिखाते हैं कि लौकी का कोफ्ता कैसे बनता है। चलिए इसको अब हम इसको काट लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से काट लेंगे। हमने लौकी को काट लिया, अब हम इसको पिलर की सहायता से इसको छील लेते हैं। देखिए इस तरह से इसको रख करके हम अच्छी तरह से छील लेंगे। इसको काट करके इसको दो भाग में बांटेंगे। अब बांट करके इसको अच्छी तरह से हम छील लेंगे। देखिए इस तरह से छील करके इसका जितना बिच्चा है सबको हम निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हम छिलके को उतार देंगे। छिलके को उतारने के बाद इसको हम इस तरह से इसका सारा बीज निकाल लेंगे। निकालने के बाद बीज निकालने के बाद उसको हम फिर कद्दूकस से कस लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सारा बीज निकाल दिया है। बीज निकालने के बाद अब हम इसको एक पिलर की सहायता से कद्दूकस कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब हम इस पिलर से इसको कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरह से इसका जो कोफ्ता होता है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी होता है। हमने सारे कद्दू को अच्छे से सारे लौकी को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस कर करके इसका इस तरह से कर करके हमने जितना पानी था उसको अच्छी तरह से निकाल लिया। देखिए इस तरह से हम सारे पानी को निकाल, इस तरह से हम इसको इस तरह से दाब दाब करके हाथ से के हथेलियों से इसका जितना भी पानी है इसको कद्दू से लौकी से हम इसको एकदम अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कर करके एकदम अलग कर दिया। सारा कद्दू का पानी सारा हमारा लौकी का पानी बाहर हो गया, निकल गया है। इसको हम इस तरह से कर लेंगे। और इधर हमने थोड़ा सा शिमला मिर्च काटा है, थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन काटा है, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और प्याज, ये सबको काट लिया। इधर हमने बेसन ले लिया है और ये जीरा, कलौंजी, अजवाइन और नमक। चलिए अब हम इसको इस सबको इस बॉल में मिक्स करते हैं। देखिए इस तरह से हमने पहले अजवाइन डाल दिया, इसको मंगरेला थोड़ा सा डाल दिया। इससे जो हमारा फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा और यमी होता है। हमने जीरा डाल दिया और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और उसके बाद हमने 2 चम्मच बेसन लिया, इस बेसन को भी इसमें डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बेंडिंग कर ले। अब इधर जो हमने सारा चीज़ ये काट करके रखा है सबको इसमें हम डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे चीज़ को डाल दिया। डालने के बाद अब हम इसको हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए बेसन थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि जितना में हमारा ये कद्दू या लौकी अच्छी तरह से बैंड हो जाए और गोलाई बनने लगे तब बेसन को ही करेंगे। एक बार सारे बेसन को आपको नहीं डालना है। देखिए इस तरह से हमने अब थोड़ा सा और बेसन डालेंगे ताकि अच्छी तरह से कद्दू में हम ये लौकी में हमारा अच्छी तरह से ये हो जाए। अब देखिए ये हमारा हो गया है। अब इस तरह से हमने सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये लौकी का जो कोफ्ता है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगता है। इसको इस तरह से हम अच्छी तरह से बैंड कर लेंगे। इस तरह से हम सारे इसको गोला बना लेंगे। देखिए इस तरह से गोले को बना लेंगे। इस बना कर एक प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे गोले को बना लिया है। बना करके इस तरह से अच्छी तरह से एकदम गोल गोल बनाना है ताकि हमारा जो लौकी का एकदम कोफ्ते की तरह लगे। देखिए इस तरह से हमने सारे को बना लिया है। चलिए इधर हमने एक कढ़ाई चढ़ाया है। कढ़ाई में हम ऑयल डाल देंगे ताकि हम अपने कोफ्ते को फ्राई कर सकें। देखिए इतना सा तेल डाल करके अपने कोफ्ते को अच्छी तरह से हम ऑयल को गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद थोड़ा सा इसमें कुछ डाल के देखेंगे कि हमारा तेल हुआ है कि नहीं। अभी नहीं हुआ है। हमारा तेल अच्छी तरह से गरम हो गया। अब हम इसमें एक एक करके अपने कोफ्ते को फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें अपने कोफ्ते को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है।
चलिए इसको अभी पलटाना नहीं है, जब तक एक तरफ से सिकाएगा तब तक इसको दूसरी तरफ। और इधर अब हम अपने ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने टमाटर और प्याज लिया है। चलिए इसको कट कर लेते हैं। देखिए ये एक तरफ से गोल्डन फ्राई हो गया, अब हम इसको दूसरी साइड से चेंज कर देते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए हमारा प्यारा सा छोलनी कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए इसको इस तरह से हम पलटाते जाएंगे। इस तरह से हम इसको एकदम दोनों साइड से अच्छी तरह से एकदम इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सबको अच्छी तरह से पलटा लिया है। पलटाने के बाद अब हमने इधर प्याज और इसको काट लिया। चलिए इसको हैंड ग्राइंडर में अच्छी तरह से हैंड ग्राइंड कर लेंगे, तो प्याज हमारा बारीक बारीक कट जाएगा। प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसमें 2 हरी मिर्च डाल देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते, इसलिए हम 2 ही हरी मिर्च डाल रहे हैं। आपको जितना डालना है, आपके घर में जितना खाया जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। देखिए इस तरह से हम डाल करके इसको हम अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे हैंड ग्राइंडर से। अब देखिए ये कोफ्ता हमारा एकदम गोल्डन फ्राई हो गया। अब हम इसको निकाल देते हैं। इस तरह से सारे कोफ्ते को हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये एकदम गोल्डन फ्राई हो गया, ये बहुत ही बढ़िया से हो गया। अब इधर हमने प्याज को तो कद्दूकस कर लिया है, अब हम टमाटर को कद्दूकस करेंगे। देखने हमने सारा कोफ्ता निकाल लिया। उसी तेल में हम 5 फोरन डाल देंगे। इस तरह से 5 फोरन डाल देंगे। और इधर हमने जो प्याज को कद्दूकस किया है, वो प्याज को इस तरह से डाल करके फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, तब हम सारा फिर मसाला डालेंगे। इधर जब तक प्याज फ्राई हो रहा है, हम इस टमाटर को भी अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। हैंड ग्राइंडर में डाल करके कर लेते हैं। चलिए अब प्याज हमको जितना लाल करना था वो लाल हो चुका। अब उसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद इसको भी थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से हमने भून लिया। अब इधर हमने हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक, ये सब सारे मसाले को हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से हमने सबको डाल दिया है। डालने के बाद इसको भी हल्का सा भून लेते हैं। भूनने के बाद अब हमने जो टमाटर को कद्दूकस किया है, ये टमाटर को भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें डाल देंगे, तो सारा मसाला हमारा जो है एक ही बार अच्छी तरह से भुना जाएगा। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। उसके बाद जब भुनने के बाद तब इसमें कोफ्ता डालेंगे। सारा मसाला भुना गया तो हम इसमें एकदम फ्रेश 1 चम्मच दही डाल देंगे, ताकि इससे जो हमारा मसाले का ये है वो चमक और अच्छी तरह से आ जाए। ये दही डालने से देखिए इस तरह से हम इसको डाल करके अब हम इसमें हल्का सा ग्रेवी डालेंगे। मसाला हमारा एकदम अच्छी तरह से भुना गया। अब हमने जो कद्दू से पानी निचोड़ा था, वही पानी हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे। इस तरह से हम सारे पानी को इसमें ग्रेवी में डाल देंगे। थोड़ा सा ये खौल जाएगा, उसके बाद हम इसमें कोफ्ता डालेंगे। ये अच्छी तरह से खौल गया है। अब हम इसमें हमने जो कोफ्ता बनाया है लौकी का, उसको डाल देंगे। देखिए इस तरह से हल्का हल्का हाथ से चिपके डालेंगे तो अंदर तक इसका ये रस चला जाएगा। सारे कोफ्ते को हम इस तरह से ग्रेवी में डाल देंगे। इस तरह से हमने सारे ग्रेवी में कोफ्ते को डाल दिया है। डालने के बाद ऊपर से हम धनिया पत्ती डाल देंगे। इस तरह से हमने धनिया पत्ती डाल दी और 10 मिनट के लिए इसको और गैस पे छोड़ देते हैं, ताकि कोफ्ता जो है उसके अंदर अच्छी तरह से ग्रेवी चला जाए। इसको ढक करके 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हमारा कोफ्ता बन करके यमी यमी देखिए तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा इसका कलर और कितना ही बढ़िया बन करके कोफ्ता तैयार हुआ। थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी भी रखिएगा, तो फिर हम इसको रोटी या चावल के साथ अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ खा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसमें अच्छी तरह से भरपूर ग्रेवी रखा है। इस तरह से करिएगा। इसको ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। इसको हमने थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे। इसको हमने क्रीम डाल दिया। क्रीम डालने के बाद इसके ऊपर धनिया पत्ती थोड़ा सा डाल देते हैं।
देखिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी और एकदम यमी लौकी का कोफ्ता बन करके तैयार है। चलिए, अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और अगर मन चाहे तो लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। चलिए, अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ।